हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, मतलब यूएनओ के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई। मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो तो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसे लीग ऑफ नेशन कहा गया था, और इसकी स्थापना 1920 अर्थात 1920 में की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन है कि यूएनओ की स्थापना के समय कितने सदस्य उपस्थित थे। यूएनओ की स्थापना के समय कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 1945 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना मतलब अमेरिका में की गई। और जब इसकी स्थापना मतलब स्टैब्लिश हो रहा था तो उस समय इसकी सदस्य संख्या 51 थी। तो इस लिस्ट का राइट आंसर फोर्थ है, मतलब इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि वीटो शक्ति यूएनओ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों के पास है। तो जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें जो सुरक्षा, इसमें 5 जो देश है जो स्थायी है और उन 5 के पास वीटो शक्ति है। इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किन देशों के बीच हुए। मैं पहले आपको बता दूं कि अटलांटिक चार्टर क्या होता है। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में ब्रिटेन ने यह कहा था कि जितने भी मेरे उपनिवेशवाद हैं, मतलब जो मेरे गुलाम हैं, मैं उन सभी को आज़ाद कर दूंगा, ठीक। लेकिन इसमें भारत को आज़ाद करने की बात नहीं की गई थी, इसलिए भारत ने इस अटलांटिक चार्टर का विरोध किया था। तो मैं आपको बताऊं, ये जो संधि हुई थी ये अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। देखो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर की स्थापना बनाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है यूएनओ का सर्वोच्च कार्यकर्ता कौन होता है। वो महासचिव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड है। अगला है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद के 2 भाग होते हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। स्थायी में तो 5 फिक्स होते हैं, जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है और रूस है, मतलब रसिया है। तो ये 5 ही हो गए, और 10 अस्थायी हो गए जो 2 वर्ष बाद बदले जाते हैं, है ना। तो इस लिस्ट का राइट आंसर थर्ड है, कुल मिलाकर 15 है। अगला है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मैंने बताया था कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, और ये 2 वर्षों के बाद चुने जाते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ये तो फिक्स है, ये तो कभी चेंज ही नहीं हो सकते, इसलिए इनका कोई काल होता ही नहीं, मतलब कोई समय होता ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। अगला यूएनओ का सार्वजनिक चेहरा कौन सा होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा दिखने वाला जो चेहरा होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो महासचिव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। ये जरूर पढ़ लेना, ये पेपर में पूछ ले जाता है। अगला है यूएनओ सन 2006 में यूएनओ की सदस्य संख्या थी। तो 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो सदस्य संख्या थे 192 थे, लेकिन अब इसमें 193 हो चुके हैं, मतलब एक बढ़ चुका है, लेकिन 2006 में 192 थे, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। अगला आईएमएफ, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है, इसकी सदस्य संख्या कितनी। देखो वर्तमान में 2020 में इसकी सदस्य संख्या 189 है, ठीक। अगर आपकी पुरानी बुक होगी तो हो सकता है 184 हो, और हो सकता है 188 भी हो, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में 189 है, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंगों से मिलकर बना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 6 अंगों से मिलकर बना है, इसके जैसा मैंने पिछले वीडियो में की थी, वो अंग कौन कौन से थे, इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड है। अगला है महासचिव किसका प्रमुख होता है। देखो जो महासचिव होता है 6 अंग है, और 6 अंगों में से एक का सचिव होता है, मतलब प्रमुख होता है, और वो हो सचिवालय का वो प्रमुख होता है, जहाँ पे अन्य एजेंसियां आकर अपना स्टाफ जैसा कार्य करती है स्टाफ में बैठ के। अगला है संयुक्त राष्ट्र के नक्शे के चारों ओर किस पौधे की पत्तियों को दर्शाया गया है। तो मैं बताऊँ जैतून की पत्तियाँ जो शांति का प्रतीक है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड है। अगला है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी।
ये एजेंसी क्या काम करती है? ये एजेंसी विश्व में जो परमाणु बमों का इस्तेमाल किया जाता है उस पर रोक लगाती है और शांतिपूर्ण उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना 1957 में 1957 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर थर्ड है। गैट का उत्तराधिकारी रूप कौन है? मतलब गैट के स्थान पर कौन सी संस्था बनाएगी? तो मैं बताऊँ, गैट की जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसके स्थान पर WTO बनी 1995 में 1 जनवरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लिस्ट का राइट आंसर WTO है। तो राइट आंसर सेकंड है। अगला है गाइस, अगला है यूएनओ का भारत सदस्य कब बना? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और भारत 6 दिन बाद इसका सदस्य बन गया, अर्थात 30 अक्टूबर 1945 को। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला, सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला वो देश कौन सा है? तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा वीटो पावर का जो इस्तेमाल किया है वो रूस, अर्थात सोवियत संघ जो पहले था, मतलब रूस ने इसकी सबसे ज़्यादा बार इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। अगला है वो देश जहाँ विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, तो मैं बता दूँ इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, ठीक। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, ठीक, और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है, बर्न। तो दोस्तों आज इतना ही इस वीडियो में, मिलते अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।